नमस्कार प्यारे साथियों, है साइंस गंगा क्लासेस पे। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 वो भी बायोलॉजी का, जो है पुष्पी पात्र में लैंगिक जनन। ये चैप्टर कोई भी पढ़ सकता है जिसके सिलेबस में पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन हो। क्यों? क्योंकि ये मैंने प्योर एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर तैयार किया है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए आप देख सकते हैं, लेकिन ये खास क्लास 12 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हम पुष्प बनने से पहले तक के मतलब पुष्प कैसे बनता है ये देखेंगे। कल हम पुष्प क्या होता है देखेंगे, पुष्प के भाग देखेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं पुष्पन का निर्णय। पुष्पन का निर्णय यानी कि पुष्प कैसे बनता है, कौन निर्णय लेता है, क्या होता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले ये जान लो पुष्प कौन से पादपों में होता है। पादप जगत में आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। 5 प्रणालियां हैं, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। 5 जगत प्रणाली है, उसमें से पादप जगत एक है। तो पादप जगत में आप आवर्तबीजी पढ़ते हैं, अनावर्तबीजी पढ़ते हैं। तो पुष्प किन में होते हैं? पुष्प होते हैं आवर्तबीजियों में। ये इनका एक मुख्य लक्षण होता है। और पुष्प किस पर्पज से बनते हैं? पुष्प बनते हैं लैंगिक क्रियाओं के लिए। किसके लिए पुष्प बनते हैं? लैंगिक क्रियाओं के लिए और नई पीढ़ी के निर्माण के लिए। पुष्प होगा, पुष्प में निषेचन होगा, निषेचन से बीज बनेगा, बीज से फिर एक नया पौधा बनेगा, यानी कि ये एक साइकिल चलता है। हम एक नया पौधा और भी क्रिया से बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। यह क्रिया आजकल जितने भी छोटे पौधे होते हैं, मतलब छोटे पेड़, आम हो गया, आम बड़ा पेड़ है, लेकिन ये ब्रूनिंग वाली जो विधियाँ होती हैं कलम लगाने में, उनमें यूज करते हैं। जो कलम लगाई जाती है वो बेसिकली कायिक प्रवर्धन ही कहलाता है। जैसे टिश्यू कल्चर हो गया। आप जब आगे जाएंगे तो आप टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके द्वारा होता है? वो लैंगिक क्रियाओं द्वारा तो होता नहीं, वो किसके द्वारा होता है? वो बेसिकली होता है आपका कायिक प्रवर्धन द्वारा। कायिक प्रवर्धन में हम 2 चीज़ें लेते हैं, यानी कि 2 चीज़ें कौन कौन सी? 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका पत्तियाँ ले सकते हैं, शाखा ले सकते हैं, और जड़ भी इसमें आ जाती है। ये किस में आती है? कायिक प्रवर्धन में। तो आप इतना समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पे दे भी रखा है, कुछ कुछ पादप 2 तरीके से प्रजनन करते हैं। एक करते हैं आपका कायिक प्रवर्धन द्वारा और एक होता है लैंगिक प्रजनन द्वारा। लैंगिक प्रजनन द्वारा आपके सभी पुष्प करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। लेकिन कुछ ही पौधे होते हैं जो आपका क्या कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। सभी पौधे नहीं कर पाते, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कायिक प्रवर्धन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते होंगे। इतना तो समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार लेक्चर थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि लैंगिक प्रजनन के जो क्रम होते हैं वो कैसे चलते हैं। आपका लैंगिक प्रजनन का जो संपूर्ण क्रम है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। कैसे? पहले क्या होता है? पहले होता है आपका युग्मक का निर्माण। किसका हो रहा है निर्माण? यहाँ पे युग्मक का निर्माण हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? युग्मक संलयन। संलयन यानी कि निषेचन। युग्मक कौन से होते हैं? एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। मानव में होता है तो आप लोग स्पष्ट जान पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हर एक लैंगिक प्रजनन में होती हैं। एक होता है नर युग्मक, एक होगा मादा युग्मक। जब ये दोनों संलयन करते हैं तो क्या बनता है? आपका युग्मक बनता है। युग्मक बनता है और इसे ही निषेचन की घटना कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन के बाद आपका होगा भ्रूणपोष व भ्रूण का विकास। ये 2 घटनाएं हैं जो निषेचन के बाद होती हैं। एक विकास कराता है, एक बीज बनाता है। यानी कि विकास के दौरान जितनी भी चीज़ें होती हैं जो बीज को आवश्यकता होती हैं, वो सारी चीज़ें भ्रूणपोष के द्वारा दी जाती हैं। फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा आपका फल। फल और बीज का निर्माण होगा। फल और बीज का निर्माण होने के बाद फिर इससे एक पेड़ बनेगा, यानी कि पेड़ बना। पेड़ से फिर क्या बनेंगे? फिर पेड़ में फिर से फूल आएंगे। फूल आएंगे फिर क्या होगी? फिर निषेचन की घटना होगी, यानी कि युग्मक का निर्माण होगा पहले, फिर निषेचन होगा। यानी कि ये एक चक्र पूरा चलता रहता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। लैंगिक प्रजनन के क्रम समझ में आए होंगे। आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी होता है आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। 1 लाइनर 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें यूज़ ना करिएगा। उनमें जो सिंपल ऊपर परिभाषा बताई थी उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपका समय बचेगा और नंबर भी मिल जाएंगे। अब आता है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। अब ये देख लो निषेचन से पहले क्या होता है। अभी तो हमने निषेचन के बारे में देखा, युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि निषेचन से पूर्व कौन सी घटनाएं होती हैं। तो उससे पूर्व क्या बनेगा? पुष्प बनेगा।
यानी कि निषेचन के लिए हमें क्या चाहिए, पुष्प चाहिए। पुष्प में ही लैंगिक अंग होते हैं, ये कल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि पुष्प में ही निषेचन होगा। तो पुष्प का निर्माण एक अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हम समझते हैं पुष्प निकल आया, इस डाली में निकल आया, उस डाली में निकल आया, कलिका निकल आई, लेकिन ये एक अचानक होने वाली घटना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक अचानक होने वाली घटना नहीं है। पुष्पन यानी कि पुष्प के खिलने से पहले, पुष्प के खिलने से पहले ही इसका निर्णय लिया जा चुका होता है। अब आप पूछेंगे कि इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय लेते हैं हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स होते हैं, वही इनको नियंत्रित करते हैं। अब नीचे ये वाले पॉइंट को देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाला तो समझ ही गए होंगे कि पुष्प जो हम सोचते हैं इस कली पे, मतलब इस डाली पे कली खिल गई, ये एक अचानक हुआ होगा, लेकिन कोई भी घटना पेड़ में अचानक नहीं होती, खासकर पुष्पन। पुष्पन क्या है, पुष्प के खिलने की प्रक्रिया है। इसके निर्णय के अंतर्गत पादपों में मुख्य दो हार्मोन होते हैं, दो मतलब हार्मोन होते हैं और एक हार्मोन होता है और दो परिवर्तन होते हैं। एक होता है आपका हार्मोनल परिवर्तन और एक होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचना बदलती है और क्या बदलता है, हार्मोन द्वारा उसमें लैंगिक अंग आएंगे, ढेर सारी चीज़ें आती हैं। ये हार्मोन ही वो करता है नियंत्रित कि कौन सी वेजिटेटिव शाखा लैंगिक प्ररोह में बदलेगी। अब वेजिटेटिव क्या है, मैंने बताया था कायिक प्ररोह, कायिक प्ररोह ही लैंगिक प्ररोह में बदलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था प्ररोह का रूपांतरण, यानी कि अभी आपने देखा, मैंने बताया डाल पे पुष्प आना। अब डाल पे पत्तियाँ भी आती हैं, तो जो पत्तियाँ या कलिकाएँ होती हैं उन्हीं का रूपांतरित अंग होता है पुष्प। अभी मैंने कायिक प्ररोह शुरुआत में इसीलिए बताया था कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, और लैंगिक प्ररोह भी बता दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो आप इस चैप्टर के बेस को भी समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, इसे कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। कायिक प्ररोह मैंने ऊपर ही बताया था, उत्पाद क्या होता है इसका, शाखा और पत्ती। लैंगिक प्ररोह का उत्पाद क्या होता है, पुष्पीय अध्यक। पुष्पीय अध्यक को हम क्या कहते हैं, फ्लावर यानी कि पुष्प। अब मुख्य भाग क्या होता है पादप का, कि पादप की समान संरचनाएं, मतलब पादप की समान संरचना में जो वृद्धि कर दे। शाखा और पत्तियां निकलती रहती हैं, तो पुष्प की क्या होती रहती है, प्लांट की वृद्धि होती रहती है। और लैंगिक अंग का मुख्य भाग क्या होता है, मतलब मुख्य कार्य क्या होता है, लैंगिक जनन करना, यानी कि प्रजनन करना। पुष्प का क्या काम है, प्रजनन करना। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका प्ररोह का द्विदिशीय प्ररोह का विकास, वो भी कैसा, द्विदिशीय। अब हम देखेंगे प्ररोह, अभी आपने पूरा समझा प्ररोह क्या है, लैंगिक प्ररोह क्या है, वेजिटेटिव प्ररोह क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तना है, ये आपका तना हो गया। अब तने से आगे चल के आपका दो शाखाएं निकलती हुई दिख रही होंगी। एक में आपका समान वृद्धि हुई है, समान वृद्धि से आपका क्या बना है, कायिक प्ररोह। एक में आपका क्या हुआ है, हार्मोनल परिवर्तन, और कौन सा, फ्लोरिजिन हार्मोन। इसके बारे में आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं, इसकी संरचना हो गया, इसका काम करने का तरीका अभी तक किसी को नहीं पता है। और ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपका पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो हार्मोन होता है आपका, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। और इसके द्वारा क्या बनता है आपका, इसके द्वारा आपका बनता है लैंगिक प्ररोह। लैंगिक प्ररोह को हमने क्या बोला था, पुष्पी अध्यक। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जो ऊपर डायग्राम में मैंने बताया था वही आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ भी बता दिया हूँ। अगर आप इसको परीक्षा में लिखेंगे तो और भी अच्छे नंबर पाएंगे। तरीका ऊपर वाला भी ठीक है, तरीका नीचे वाला भी ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पुष्पीय अध्यक, अब हम पुष्पीय अध्यक से फूल बनने की क्रिया देखेंगे, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं पुष्प का निर्माण, यानी कि पुष्पीय अध्यक से पूर्णता तक। यानी कि पुष्पीय अध्यक तो हमने बना लिया, कैसे बना, वेजिटेटिव प्ररोह से। अब हम वेजिटेटिव प्ररोह से क्या बनाएंगे, वेजिटेटिव प्ररोह से हमने पुष्पीय अध्यक बनाया। अब पुष्पीय अध्यक से पुष्प बनेगा, और कैसे बनेगा, वही सेम प्रोसेस जो उसमें हुआ था, हार्मोनल और स्ट्रक्चर परिवर्तन। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कोई भारी लेक्चर नहीं है आज का, कोई दिमाग में जोर डालने वाला नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब पुष्प का
उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक यानी कि पुष्प को उत्प्रेरित कौन करता है, यानी कि शाखाओं को कौन उत्प्रेरित करता है कि वो पुष्प में बदलें। ऊपर ही मैंने बताया था फ्लोरोजन हार्मोन, ये एक पादप हार्मोन होता है और इसी का जो पूरा का पूरा पुष्प बनने का प्रक्रिया होती है वो इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के ही बेस पे है, कंसेप्ट है, निचोड़ है जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सभी को बता दें यही वाले जो यूट्यूब चैनल पे आपकी 12 की जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं 13 के 13 सभी ख़त्म किए जाएंगे और कम समय में अच्छा कंटेंट के लिए फॉलो करें। थैंक यू। साइंस गंगा आपके साथ है।